झारखंड में विधानसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है। सदानों को निर्णय करने का वक्त है। मूलवासी सदान मोर्चा चुनाव के पूर्व एक व्यापक जन जागरण अभियान चला रहा है और झारखंड के सदान लोगों को एवं झारखंड के सभी लोगों के बीच जाकर उनको अपने हक के संबंध में बता रहा है। जो भी पार्टी सदानों के हित की बात करेगा उसी के पक्ष में एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उक्त बातें मुख्य अतिथि एवं मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आज पेड़ों के महादानी मैदान में मूलवासी सदानों की ओर से आयोजित विधानसभा चुनाव में सदानों के निर्णायक भूमिका विषयक विचार गोष्ठी में कही। प्रसाद ने कहा, प्रत्येक विधानसभा में एक ग्रुप का गठन किया जा रहा है जो प्रत्येक बूथ पर सदानों को प्रेरित करेगा कि सदानों के हित में बात करने वाले पार्टी को वोट करें। यह बतलाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सदान अपने उपेक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। कहा, अभी भी नहीं चेते तो कश्मीरी पंडितों के जैसा हालत अपने ही राज्य में सदानों का होगा। कहा, 112 प्रखंडों में सदान कभी मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, सांसद और विधायक नहीं बन सकते हैं। ऐसे में इन 112 प्रखंडों में राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बने रहने से सदानों को कोई फायदा नहीं होगा। वोट की ताकत से ही अधिकार मिलेगा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इन 112 प्रखंडों में सदानों के हिस्से में सिर्फ हवा और पानी है। राजेंद्र प्रसाद ने सरकार और राजनीतिक दलों को चेताया। कहा, सदानों की उपेक्षा बंद होनी चाहिए। सरकार मणिपुर की घटनाओं से सबक ले। मुख्य सलाहकार व झारखंड आंदोलनकारी एवं सदान बुद्धिजीवी श्री क्षितिश कुमार राय जी ने कहा कि झारखंड के राजनीतिक दल मुख्य रूप से भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस सदानों के लिए संघर्ष करने वालों को उचित प्रतिनिधित्व दे। धनंजय कुमार ने कहा कि झारखंड के कुल वोटरों की संख्या में 65% सदानों का संख्या है। फिर भी अपने ही राज्य में सदान कभी पंचायत, जिला परिषद मुखिया या प्रधान या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। यदि सदान एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता सदानों का होगा। आज अपने ही राज्य में झारखंड बने इतने वर्ष होने के बावजूद एक भी मुख्यमंत्री सदान समुदाय के नहीं हुए हैं। यदि सदान एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता सदानों का होगा। विश्वनाथ गोप ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने सदानों के लिए बड़ी संघर्ष और त्याग किया है। राजेंद्र प्रसाद के साथ सभी सदानों को खड़ा रहने की अपील की। मुमताज खान ने कहा कि सदानों के साथ अंग्रेज के शासनकाल में भी इतना शोषण और अत्याचार नहीं हुआ जो आज आज़ाद भारत में हो रहा है। विचार गोष्ठी में नवदीप महतो, सुशील साहू, श्रीमती शांति देवी और स्मीर दाहा ने भी अपने अपने विचार रखे। नवल किशोर सिंह, धनंजय महतो, बसंती देवी, सरिता देवी, सुषमा देवी, सुदर्शन ठाकुर, गौरी शंकर साहू, मुरारी पांडे, राधे श्याम सिंह, रशीद मीर हुसैन अंसारी, अनंत सुरेश महतो, दिलीप सोनी, सुदेश महतो इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बाद में बेड़ो प्रखंड मूलवासी सदान मोर्चा बेड़ो प्रखंड का गठन किया गया। सर्वसम्मति से संरक्षक श्री क्षितिश कुमार राय, अध्यक्ष धनंजय कुमार राय, उपाध्यक्ष मुमताज खान, नवदीप महतो, बसंती देवी, कोरस मीर दाहा, महासचिव विश्वनाथ गोप, नवल किशोर सिंह, धनंजय महतो, सचिव सुरेश महतो, रशीद मीर, सुरेंद्र महतो, कोषाध्यक्ष सुशील कुमार साहू, मीडिया प्रभारी मुरारी पांडे। इसके अलावा 21 कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है, जिसमें राधे श्याम सिंह, सरिता देवी, सुषमा देवी, महानंद सिंह, दिलीप सोनी, हुसैन अंसारी, बंदे महतो, गौरी शंकर साहू, मोहन शेखर, राम लखन सिंह, आदित्य गिरी, उपेंद्र गिरी, जयप्रकाश सिंह आदि शामिल है। कार्यक्रम का अध्यक्षता क्षितिश कुमार राय, संचालन मुमताज खान और धन्यवाद ज्ञापन विश्वनाथ गोप ने किया। और बनने वाली सरकार हमारी नहीं सुनती है। 60% वोट देवेला से राज के चलाएला, लोकसभा के चलाला, विधानसभा के चलाएला। जब इतना दूर तक हमार ताकत है हमारे दोनों हाथ में, लेकिन हम अपन के कहियो सोची कि हम बनाऊ और दूसरा कोई खाए और हम टुकुर टुकुर ताकू और हम एक शब्द ना कहूँ
तो ई हम ई बात के कहाँ हम बोले पा रहे, कहाँ बोले के चाहिए हमके हमके समझ में नहीं आवत, कहाँ हम इतना सा समझे नहीं पा रही थी। ये मूलवासी सदान मोर्चा की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम पूरे राज्य में प्रवास कर रहे हैं और मूलवासी सदानों के अधिकार को लेकर मूलवासी सदान मोर्चा चिंतित है। इस राज्य में मूलवासी सदान के बल पे राज बना और स्वयं दर्जा का नागरिक बन के हम रह गए। मैं आपके माध्यम से सदान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप चेतें, आप अपने अधिकार को ले नहीं पा रहे हैं, अपने उपेक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। अगर आप नहीं चेते, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचे, तो आने वाले समय में जो कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगाया गया, वैसी स्थिति झारखंड में आने वाली है। तो मैं सदान भाइयों से पहले तो मैं अपील करता हूँ कि आप चेतें और आप अपने अधिकार के लिए वोट करें। वोट में सारा ताकत है। आप सोचें कि हम यहाँ 65% मूलवासी सदान है, हमारे दम पे सरकार बनेगी और बनने वाली सरकार हमारी नहीं सुनती है। और सरकार और राजनीतिक दलों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज मणिपुर की घटना से सबक ले सरकार और राजनीतिक दल। आज वहाँ क्या हुआ है, एक समुदाय को जिस तरह से सदान यहाँ उपेक्षित है, उसी तरह से मणिपुर में हुआ है। तो आज दूसरा समुदाय सामने खड़ा हो गया है अधिकार के लिए। उसी तरह झारखंड में एक दिन होगा। अगर सरकार नहीं चेती, राजनीतिक दल के लोग नहीं चेते, तो झारखंड में भी दूर नहीं वो दिन जो कि मणिपुर के जैसा हालत यहाँ होगा।